हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने लास्ट टाइम किया था ग्रुप 15 हैलाइड्स। हैलाइड्स दो तरह के थे, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स हमारी बात हो चुकी थी। ट्राई हैलाइड्स की हमने कल लिविस एसिडिटी की थी, जैसे PCl3 है, AsCl3 है, SbCl3 है, BiCl। जो लिविस एसिडिटी थी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी। एसिडिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी। आज हम करते हैं पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स ग्रुप 15 एलिमेंट बॉन्ड बनाता है जब 5 हैलोजन एटम्स के साथ। पेंटा हैलाइड्स जैसे PCl5। हाँ जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या कर सकता है? पेंटा हैलाइड्स बना सकता है। क्लियर? हाँ जी, जो पेंटा हैलाइड्स है वो लेस स्टेबल होते हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, जो पेंटा हैलाइड्स हैं वो कम स्टेबल होते हैं ट्राई हैलाइड्स से। ट्राई हैलाइड्स से, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस की वजह से डाउन द ग्रुप, ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस, s इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप इनटू द d ऑर्बिटल। ठीक है, जो s इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, वो d ऑर्बिटल में जंप नहीं कर पाते। ठीक है, और इसी वजह से वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हो पाती, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ये बात हमारी हो भी चुकी है। तो मैं लिख सकता हूं कि डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर फ्लोरीन टू आयोडीन हैलोजेंस की अगर हम बात करते हैं, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, like PF, PCl, PBr, PI, डाउन द ग्रुप। अगर हम बात करें कि जो PX बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ PX बॉन्ड वो डिक्रीज होती है। PX बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और अगर साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो ओवरलैपिंग फास्फोरस की और हैलोजेंस की कम होती जा रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग
बिटवीन फॉस्फोरस एंड हैलोजन डिक्रीजेस। तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है इस बॉन्ड की वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सबसे पहले तो हम PCl5 प्लस ASF3 के साथ हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 3PF5 TF5 प्लस ASCl3 ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इसको। हाँ जी। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कर सकते हैं PCl3 प्लस Cl2 बना देगा PCl5, ठीक है। AS4O10 ऑक्सो एसिड से हम बना सकते हैं प्लस F2 ये आ जाएगा ASF5 प्लस O2 प्लस O2। क्लियर है? इस तरह से हम इन रिएक्शंस की हेल्प से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, PCl5 TBP स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है। PCl5 लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 5 माइनस चार्ज ऑन द सराउंडिंग एटम। क्लोरीन पे -1 होता है तो -5/2। एटम अटैच इसके पास है 5, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 5 इसका स्टीरिक नंबर है और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d जिसको हम बोलेंगे TBP ज्योमेट्री। TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिड। जो TBP ज्योमेट्री होगी उसकी शेप होगी इस तरह से, जिसमें 2 बॉन्ड होती है एक्सियल, 2 एक्सियल बॉन्ड होती है और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल बॉन्ड की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। हमें पता है कि जो पेंटाहेलाइड्स है वो कम स्टेबल होते हैं ट्राईहेलाइड से, तो ये क्या कर सकते हैं, ट्राईहेलाइड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो PCl5 डिसोसिएट हो जाता है PCl3 प्लस Cl2, क्योंकि ये क्लोरीन को रिलीज कर रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्लोरीन गैस दे रहा है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इन वेपर स्टेट PCl5 इज कोवलेंट इन कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वेपर स्टेट में या वेपर फेज में जो PCl5 है वो कोवलेंट होता है, कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। कोवलेंट कैरेक्टर क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज कितना है, +5 है, ज्यादा है, और ज्यादा चार्ज है तो कैटायन के पास तो वो पोलराइजेशन उसकी ज्यादा होगी और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, ठीक है। बट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म या इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन
आयनिक फॉर्म, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फेज में ये आयनिक करैक्टर शो करता है, ठीक है, आयनिक करैक्टर शो करता है। आयनिक करैक्टर कैसे शो करता है? PCl4 पॉजिटिव की फॉर्म में और PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बना देता है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो पेंटाहाइड्स हैं वो सारे के सारे लीविस एसिड भी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लीविस एसिड होते हैं क्योंकि वो और भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो डी ऑर्बिटल होती है वो अभी भी खाली होती है, ठीक है। पेंटाहाइड्स हैलाइड्स एक्ट एज या बिहेव एज लीविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। या लिख सकते हैं PCl5 प्लस Cl नेगेटिव, तो ये आ जाता है मेरे पास PCl6 नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। फॉस्फोरस होते हैं 3s2 3p3 क्लियर है। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में, लेकिन अब भी इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर लीविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनामोलस बिहेवियर या एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी फैमिली से, अपनी सारी फैमिली से अलग बिहेव क्यों करता है? हाँ जी, हम बोल सकते हैं नंबर फर्स्ट स्मॉलर साइज, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है अपनी फैमिली में। सेकेंडली जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अपनी फैमिली के जितने भी इसके पास मेंबर है उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा नाइट्रोजन, ठीक है। अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और नंबर 4 में बात कर सकता हूं कि जो इसकी वैकेंट, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, बाकी सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, और डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक फॉर्म में, और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके पास वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे फास्फोरस है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उनके बीच वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस की फॉर्म में। तो इसीलिए जो फास्फोरस है, ठीक है, या फिर बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में या फिर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है, और इनकी जो
वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि डाई एटॉमिक है, वो भी कम होती है, इसलिए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन है 2s2 2p3 2p3, एक और नाइट्रोजन है 2s2 2p3। तो ये क्या करेगा, p पाई दोनों ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, तो ये क्या बनाता है, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स है उनके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होती है, तो वो p d मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे फास्फोरस है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए ये सॉलिड की फॉर्म में भी मिल सकता है, और इसकी वंडरवाल फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है कि जो एटम्स है उनका आपस में कंबाइन होना, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एटम्स टू इटसेल्फ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसमें एटम्स खुद से ही क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कार्बन की जो कैटिनेशन पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करता हूं कैटिनेशन पावर, जैसे कार्बन है मेरे पास, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। देखिए कार्बन में ना तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर इंटरेक्शन नहीं होती, या लोन पेयर रिपल्शन नहीं होती, ठीक है, तो इसकी कैटिनेशन सबसे ज्यादा होगी इनमें। लेकिन नाइट्रोजन है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है इसका। अगर स्मॉलर साइज है तो नाइट्रोजन एटम दोनों एक दूसरे के क्लोज लाई करते हैं, और इसके पास एक एक लोन पेयर भी एग्जिस्ट करता है, एक एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास। तो क्योंकि इनका साइज क्या है, छोटा है, ये क्लोज लाई करते हैं, तो इनकी जो लोन पेयर है वो भी क्लोज लाई करेंगे, तो इसके बीच क्या आ जाती है, लोन पेयर रिपल्शन आ जाती है, ठीक है, इनके बीच लोन पेयर रिपल्शन आ जाती है, जो कि हाई होती है, जो हाई रिपल्शन मानी जाती है, ठीक है। जैसे ऑर्डर हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर नेक्स्ट बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। फास्फोरस है, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन से साइज बड़ा होता है, बिगर साइज। लोन पेयर इसके पास भी प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका साइज बड़ा है, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब जो लोन पेयर इंटरेक्शन है या लोन पेयर है वो थोड़े दूर लाई करते हैं, ठीक है। और अगर थोड़े से दूर लाई करते हैं तो इसका मतलब उनमें रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। तो मैं इसमें बोल सकता हूं लेस लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। इनमें जो लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हाँ जी, आर्सेनिक है, आर्सेनिक का साइज और बड़ा हो गया, आर्सेनिक का साइज और बड़ा हो गया। हाँ जी, लोन पेयर ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी कंटेन करेगा लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर इंटरेक्शन तो इसमें बहुत कम है, क्योंकि वो दूर प्रेजेंट है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बड़ा साइज हो गया, और जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। और अगर बॉन्ड लेंथ लार्ज होगी तो भी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी भी कैटिनेशन पावर कम होती है। तो अगर मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं तो सबसे पहले जो कैटिनेशन होगी वो कार्बन की होगी,
सेकेंड कैटिनेशन पावर होगी फास्फोरस की, थर्ड नाइट्रोजन की होगी और फोर्थ आर्सेनिक की होगी, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये था एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर